जय हिंद, नमस्कार। वेलकम टू लॉकडाउन स्टडी। दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है वो फिर से एसएससी जीडी के लिए स्पेशल वीडियो होने वाला है। और आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो साधारण ब्याज का होने वाला है, मतलब कि सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, आपको सिंपल इंटरेस्ट के बारे में काफी चीजें पता होंगी, लेकिन एक फॉर्मूला है और इस फॉर्मूले से हम लोग पूरा चैप्टर बनाने वाले हैं, तो थोड़ा सा मॉडिफाइड कर लेंगे हम लोग। आप लोगों ने पता होगा PRT अपॉन 100 होता है। ठीक है, PRT अपॉन 100 ये होता है मूलधन। ठीक है, और ये होता है दर और ये होता है समय। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, एसआई का एक और फॉर्म देखेंगे। 100% है, इसको हम लोग ऊपर ले जाते हैं, तो क्या हो जाएगा PRT और ये परसेंटेज। ठीक है, अब इसको P को भी हम हटा देते हैं। क्यों? क्योंकि P एक बहुत बड़ी राशि होती है, 2000, 4000, 10,000। हमारे पास क्या बचेगा, R और T। क्या बचता है, RT परसेंटेज। ठीक है, हम लोग इसी पर काम करेंगे और साधारण ब्याज के जितने भी सवाल हम लोग RT परसेंटेज के हिसाब से निकालने का प्रयास करेंगे। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, और आपके स्क्रीन पर डिस्प्ले होगा पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन ये है, 2800 रुपए की राशि पर 6% प्रतिवर्ष की दर से 5 वर्ष में साधारण ब्याज क्या होगा। ठीक है, क्या क्या दिया हुआ है यहाँ पे पहला क्वेश्चन है आपका, आर का मान दिया हुआ है जो कि 6% है, और समय दिया हुआ है कितना, 5 वर्ष। ठीक है, तो अगर हम लोग देखेंगे तो हमको साधारण ब्याज निकालने के लिए यहाँ पर कहा गया है, साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, RT परसेंटेज। 6 पंचे कितना होगा, 30%। हम लोग कितना निकालेंगे, 30% निकालेंगे 2800 रुपए का। 2800 रुपए का 30% कितना आ जाएगा हमारे पास, 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 840 रुपए। ये हमारा साधारण ब्याज बहुत ही आसानी से निकल जाएगा। आप लोग चाहेंगे तो प्रश्न को देखते ही उसमें समय और दर का मल्टीप्लाई करेंगे, और जितना परसेंटेज आता है वही आपका साधारण ब्याज का प्रतिशत के फॉर्म में होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, बहुत ही सरल है, इसको भी आप लोग बना सकते हैं। देखेंगे यहाँ पर 600 रुपए का 2.5 वर्ष में 4% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज ज्ञात करें। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग डायरेक्ट करने का प्रयास कीजिए। वर्ष कितना दिया हुआ है, 2.5 वर्ष, और दर कितना दिया हुआ है, 4%। तो 2.5 इंटू 2.5 इंटू 4 करेंगे तो 10% है ना। तो आपका साधारण ब्याज कितना आ गया, दूसरे प्रश्न में अगर हम लोग बात करते हैं तो आपका साधारण ब्याज मतलब कि RT का जो परसेंटेज है वो कितना जाता है, 10%। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, 600 का 10%, 600 का 10% हम लोग निकाल देंगे तो कितना आ जाएगा, 60 रुपए। बहुत ही आसानी से आप साधारण ब्याज निकाल सकते हैं। और प्रश्न देखते हैं, आगे चलते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पर, रमेश 10% साधारण ब्याज की दर से 7,800 रुपए बैंक में जमा किया। प्रत्येक दूसरे वर्ष वह बैंक से मिलने वाले ब्याज को मूलधन के रूप में जमा करता है, तो 4 वर्ष बाद वह कितना ब्याज पाएगा। 10% ब्याज की दर से 7,800 रुपए बैंक में जमा किया। ठीक है, देखेंगे 7,800 रुपए है और 10% की दर से वो बैंक में जमा किया है। एक बात याद रखेंगे, साधारण ब्याज जो होता है, सिंपल इंटरेस्ट, वो प्रत्येक वर्ष क्या होता है, बराबर होता है। प्रत्येक वर्ष की जो ब्याज होती है वो बराबर होती है, इसमें साधारण ब्याज में। तो 10% अगर आप इसका निकालोगे तो एक साल का ब्याज कितना आ जाएगा, 780 रुपए, और दूसरे वर्ष का ब्याज कितना आ जाएगा, 780 रुपए। कितना आ जाएगा पास, 1560 रुपए। ये क्या है, 2 वर्ष का ब्याज है, और प्रश्न में कहा गया है कि जब 2 वर्ष का ब्याज मिलता है उसको जाकर के वो वापस मूलधन में जमा कर देता है। तो आप लोग इसमें जाकर के इसमें जमा कर देंगे तो मूलधन आपको कितना हो जाएगा, 2 वर्ष के बाद देखेंगे 7800 है, उसमें 1560 आप रुपए जोड़ देंगे तो ये 0 रहेगा, ये 6 रहेगा, 9360। इतना रुपए क्या होगा, अब आपका मूलधन बन चुका है और 2 वर्ष में आपको इतना ब्याज मिल चुका है। फिर क्या होगा, तीसरे वर्ष और चौथे वर्ष इसका 10% ब्याज मिलेगा, मतलब 936 रुपए ब्याज मिलेगा। 10% इसका निकाल देंगे तो और 936 रुपए और ब्याज मिल जाएगा। ये दोनों को जोड़ देंगे 1872 रुपए, मतलब ये चौथे वर्ष की ब्याज कितनी हो जाएगी, 1872 रुपए, और स्टार्टिंग में इतना ब्याज और मिला हुआ था। तो अगर आप दोनों को जोड़ेंगे, पहले 2 वर्ष का ब्याज कितना था, 1560 रुपए, 2 वर्ष में मूलधन के रूप में जोड़ना है, तो यहाँ पे ब्याज कितना आ जाएगा, 1872 रुपए। तो देखेंगे ब्याज कितना है, 2 7 6 13, 1 8 4 12 और 1 13 14, 3432 रुपए। ऑप्शन नंबर देखेंगे यहाँ पे 3432 रुपए। ऑप्शन नंबर यहाँ पे थर्ड है, 3432 रुपए आपको क्या होगी, ब्याज मिलेगी। क्या करना है आपको, 10% के हिसाब से पहले वर्ष का ब्याज जितना आएगा उतना ही दूसरे वर्ष का आएगा। दोनों वर्ष को ब्याज को उसमें मूलधन में जोड़ दिया जाता है,
उसके बाद क्या होता है, मूलधन कितना बन जाता है आपका 9,360 रुपए, और उसमें तीसरे वर्ष का ब्याज 10% मिलेगा और चौथे वर्ष का ब्याज भी क्या होगा आपको 10% मिलेगा। तो 1872 रुपए, और ये हुआ लास्ट के 2 साल का, और स्टार्टिंग के 2 साल का हुआ 3,432 रुपए, टोटल मिलाकर के ये आपको ब्याज मिलेगी। तो होप सो आप लोग समझ पा रहे होंगे दोस्तों। आगे चलते हैं। समीर ने रानी से कुछ ऋण लिया जो कि वार्षिक 11% साधारण ब्याज पर है। अगर 4 वर्ष बाद उसने ब्याज और मूलधन दोनों को 7200 रुपए अदा किया दोनों का, तो उसे कितना ब्याज देना पड़ा है। ठीक है, तो क्या हो रहा है यहाँ पर, उसकी ब्याज की दर कितनी है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 11% का। ठीक है, और समय कितना है, मतलब टाइम की बात करता हूं तो 4 वर्ष है। ठीक है, तो हमारा साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, 11 चौक 44%। 44% तो केवल उसको ब्याज पटाना है, जो मूलधन लिया है वो लौटाना है, वो अलग है। ठीक है, तो मूलधन कितना लिया है उसने, 100% लिया होगा, अब प्लस 44% उसकी ब्याज हो जाएगी। तो इस प्रकार ये मूलधन हो गया आपका और ये ब्याज हो गया, दोनों मिलाकर के उसने कितना रुपए दिया है, 7200 रुपए दिया हुआ है। कितना रुपए दिया हुआ है, 7200 रुपए। तो यहाँ पे आपको क्या बताना है, तो उसे ब्याज कितना देना पड़ा, ब्याज कितना देना पड़ा। तो ब्याज यहाँ पे 44% आपको दिए है, लेकिन ये लौटाया है मिश्रधन, तो ये क्या बन चुका है हमारा मिश्रधन। तो 144% बराबर हो जाएगा आपका 7200 रुपए। आपको केवल 44% इसका निकालना है, तो आप क्या करेंगे, ये हो जाएगा आपका 1% और मल्टीप्लाई कर देंगे 44 का। ठीक है, तो यहां से आप लोग निकाल लेंगे, काट के देखेंगे इसको। हम लोग काटते हैं, 4 से काटते हैं इसको, 4 3 12, यहाँ पे 2 बचेगा, 4 छक्के 24, 4 एकम 4, 4 एकम 7, 36 से कट जाएगा, 36 दूनी 72, यहाँ पे डबल जीरो, 11 दूनी कितना आ गया 22, डबल जीरो। तो उसको ब्याज उसने पटाई है 2200 रुपए। बाकी अगर कहा जाए कि मूलधन कितना है, तो बाकी जो 5000 रुपए बच गया वो उसका मूलधन यहाँ पर रहा होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर देखेंगे, किसी धन पर 5% साधारण ब्याज की दर से ब्याज 4 साल में 800 रुपए है। ब्याज बता रहे, सिर्फ ब्याज जो है वो है 800 रुपए, कितने साल में, 4 साल में। दर कितनी है, ये हमारा अगला प्रश्न है। देखेंगे, दर है यहाँ पे 5% की और ब्याज है 4 वर्ष की। ठीक है, 5% 4 कितना है 20%। 20% क्या होगा आपका साधारण ब्याज हो गया। ये क्या होता है, आर और टी का मल्टीप्लाई होता है साधारण ब्याज। साधारण ब्याज हो गई आपकी 20% की, और यहाँ पे कहा गया है कि 800 रुपए ब्याज है, तो आपको धन बताना है। तो अगर 20% बराबर आपका 800 रुपए है, तो आपका जब 100% करेंगे तो आपको धन निकल जाएगा 800 डिवाइड बाय 20 मल्टीप्लाइड 100, 20 पंचे 100 और 8 पंचे 40 के बाद डबल जीरो, 4000 रुपए आपका क्या रहा होगा, यहाँ पर धन रहा होगा। बहुत सिंपल है। ठीक है, 4000 रुपए धन रहा होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इसी प्रकार बहुत सिंपल प्रश्न है, वह मूलधन जिस पर 6% प्रतिवर्ष की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज 90 रुपए होगा, 90 रुपए होगा। आपको फिर से यहाँ पे क्या कहा गया है, साधारण ब्याज का आप मान निकाल लीजिए, कितना दिया है 6% और 3 वर्ष, तो 6 इंटू 3 मतलब कि आपको 18% ब्याज देना है, और इसी 18% का आपको मान दिया हुआ है। 18% जो ब्याज है वो 90 रुपए होगा। आपको मूलधन बताना है। अगर 18% बराबर 90 रुपए है, तो आपको क्या निकालना पड़ेगा मूलधन के लिए। मूलधन जो होता है, जो आपका जमा होता है दूसरे के पास या आप कहीं सुधार ही लेते हैं, वो हमेशा 100% होता है। ठीक है, याद रखेंगे इस बात को, 100%। तो 90 यहाँ पे कर देंगे 18, ये 1% हुआ, और यहाँ पे कर देंगे 100, तो आपका 100% हो जाएगा। 18 पंचे 90, और यहाँ पे आपका मूलधन जो हो जाएगा वो 500 रुपए हो जाएगा। ये आपका राइट आंसर है। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन करेंगे, आप लोग को बहुत अच्छा लगेगा और समझ में भी आएगा, सरल भी लगेगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर देखेंगे, वह धन ज्ञात करें जिसमें 6% साधारण ब्याज की दर से 600 रुपए प्रति माह आमदनी हो सके। प्रश्न है, 6% साधारण ब्याज की दर से 600 रुपए प्रति माह, जो दर होती है वो साल की होती है, और यहाँ पे पैसा आमदनी की बात कर रहा है आपको प्रति माह, मतलब प्रति माह आपको 600 रुपए मिलना चाहिए। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन, अगर आप महीने में, माह में 600 रुपए आप कमाना चाहते हैं, तो आप साल भर में आपको कितना कमाना पड़ेगा, इसको 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 600 इंटू 12 मतलब 12 छक्के 7200 रुपए। आप 7200 रुपए का साल में कमाते हैं, तो निश्चित मान लीजिए आप 600 रुपए प्रति महीना कमा ही लेंगे, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। यहीं पे कहा है 6% साधारण ब्याज की दर से, अगर 6% का मान, यहाँ पे 1 साल की बात हो रही है, तो मैं मल्टीप्लाई 1 करूंगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। 7200 रुपए है, तो आपको 100% निकालना है। आप कितना रुपए जमा करें कि आपको जब 6% ब्याज मिले, तो उसका बराबर कितना होना चाहिए, 7200 रुपए आपको
मिलना चाहिए। तो 100% निकालना है आप लोग यहाँ पे 7200 डिवाइड बाई 6 और मल्टीप्लाइड 100, तो 12 छक्के 72 होता है। 12 के बाद यहाँ पे 2 जीरो रहेगा और 100 का भी 2 जीरो, तो आपको 12 के बाद 4 जीरो लगाने हैं। कितने जीरो लगाए हैं? 4 जीरो। 1,20,000 रुपए। अगर आप 1,20,000 रुपए बैंक में जमा कर देते हैं और बैंक आपको 6% की ब्याज देता है, तो आप 600 रुपए प्रति माह घर बैठे आमदनी कमा सकते हैं। कहने का मतलब ये है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर ये प्रश्न का राइट आंसर कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी में 1,20,000 रुपए आपको दिया हुआ है। देखेंगे, एक व्यक्ति ने एक बैंक से साधारण ब्याज की 12% वार्षिक दर पर ऋण लिया है और 3 वर्ष पश्चात उसने 5,400 रुपए उस समयावधि के केवल ब्याज के रूप में लौटाए हैं। ठीक है, 5,400 रुपए केवल ब्याज दिया है, तो ऋण स्वरूप ली गई मूल राशि क्या थी? ठीक है, मूल राशि क्या थी? यहाँ पर देखेंगे प्रश्न, आपको पहले यह देखना है कि दर कितना है और समय कितना है। 12% की दर है और 3 वर्ष बाद लौटा रहा है, तो ब्याज के रूप में कितना देगा? RT परसेंटेज। कितना रुपए देगा वो? RT परसेंट। दर कितनी है? 12%। और यहाँ पे क्या 3 वर्ष बाद लौटा रहा है, 36% उसको ब्याज देना पड़ेगा। और यहाँ पे कहा है कि 3 वर्ष पश्चात उसने 5,400 रुपए केवल ब्याज के रूप में लौटाए हैं, तो 36% तो ब्याज देना ही पड़ेगा। और इसी का मान कितना हो जाएगा? 5,400 रुपए। तो पूछा है मूल धन राशि क्या है, तो इसका भी आप लोग 100% निकाल देंगे। 5,400 डिवाइड बाई 36 मल्टीप्लाइड 100, 9 चौक 36, 9 छक्के 54, 00 और ये 25 बार में यहाँ से कट जाएगा। 25 छक्के कितना होता है? 150 और यहाँ पर 00। तो कहने का मतलब है राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी में दिया है। 15,000 रुपए उसने उधारी लिए थे। ठीक है, कितना रुपए उधारी लिया था? 15,000 रुपए। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। ये भी सिर्फ आप लोग को इसको ध्यान देना है। आप साधारण ब्याज का मान निकाल लिए, आर और टी का मान हमेशा प्रश्न में दिया रहता है, उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए और आप फिर 100% निकालेंगे तो आपका मूलधन निकलेगा। उतना ही परसेंट दिया रहेगा तो वो ब्याज होगी आपकी। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, एक धनराशि पर 14% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज इतना रुपए है, तो धनराशि ज्ञात करना है। तो बहुत सिंपल है, कितना 3 वर्ष है और 14% की ब्याज है। 14 28, 14 42। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एसआई का मान कितना आ गया आपके पास? 14 गुणित 3 मतलब कि 42% आपको ब्याज देना है और 42% का मान ही आपको प्रश्न में दिया हुआ है 235.2 रुपए, 235.2 रुपीज। 100% आप निकाल देंगे इसका तो आपको आ जाएगा 235.2 डिवाइड बाई कितना होगा? 42 मल्टीप्लाइड 100। तो इसको दशमलव हटाने के लिए यहाँ पे आप 0 लगा सकते हैं, ये यहाँ से कट जाएगा। लग रहा है ये 7 से जा रहा होगा। 7 छक्के 42, 7 21, यहाँ पे 2 बचेगा। 7 21, 4 आएगा, 7 छक्के 42। ठीक है, और इसको 6 है, 6 से काट के देखते हैं। 6 पंचे 30, 6 छक्के 36। ठीक है, कितना है? 560। 560 रुपए क्या है आपका? 100% आ जाएगा। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 560 रुपीज। ठीक है, तो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है अगला प्रश्न। चलिए देखेंगे, आप सभी के स्क्रीन पर डिस्प्ले होगा। प्रश्न है, किसी धनराशि पर ब्याज की दर से पहले 2 वर्षों के लिए 4% वार्षिक है, अगले 3 वर्षों के लिए 6% वार्षिक है और 5 वर्षों से अधिक अगर जमा करते हैं तो अवधि के लिए 8% वार्षिक है। अगर 8 वर्षों के लिए की कुल अवधि के लिए अर्जित ब्याज 1280 रुपए है, तो वह धनराशि कितनी होगी? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो हम लोग देखते हैं कि ब्याज हमको कितना परसेंट कुल मिलेगा है। हम लोगों ने 8% मतलब हम लोगों ने 8 वर्षों के लिए यहाँ पर पैसा जमा करना है। तो पहले वर्ष में अगर हम लोग पैसा जमा करते हैं तो कहा है पहले 2 वर्षों के लिए 4% वार्षिक, तो स्टार्टिंग का जो 2 वर्ष रहेगा उसके लिए 4% वार्षिक, मतलब 4 दूनी 8% ब्याज हमको स्टार्टिंग के 2 वर्षों में मिलेगी। फिर बोला अगले 3 वर्षों के लिए 6% वार्षिक है, तो अगला 3 मतलब टोटल 5 वर्ष तक हो जाएगा, तो 3% वार्षिक है ना, 6% वार्षिक अगले 3 वर्षों के लिए। यहाँ पर आपको 18% ब्याज मिल जाएगी। और 5 वर्ष हो चुके हैं यहाँ पर, अगर हम लोग 5 वर्षों से अधिक जमा करते हैं, जैसा कि हम लोगों ने 8 वर्ष तक यहाँ पे किया हुआ है, तो 8% मिलेगा। तो हमको और कितना वर्ष बच गया? 3 वर्ष और बचेगा। हम लोग 8 वर्ष तक करते हैं तो यहाँ पर हमको कितना मिलेगा? 8% वार्षिक। तो 8 3 24%, हमको 24%, इतना परसेंट हमको ब्याज मिलेगा। और इतना परसेंट का मान यहाँ पे दिया हुआ 1280 रुपए। इसको जोड़ लीजिए, 8 1 8 8 2 16, 16 4 20, 0 यहाँ पे आएगा 2 2 2 4 1 5, 50% हमको ब्याज मिलेगी। देखेंगे स्टार्टिंग के 2 वर्ष में 4% ब्याज मिलती है, तो ब्याज कितनी हो जाएगी? कुल
4% एक वर्ष का, 2 वर्ष में 8% हो जाएगा। 6% मिलता है एक साल में, 3 साल के लिए आपने जमा करोगे तो यहाँ पे 48% हो जाएगा। और 5 वर्ष से अधिक आप जमा करते हैं तो आपको 8% मिलता है, क्योंकि कहा गया प्रश्न में कि हम लोग कुल 8 वर्षों के लिए जमा करते हैं, तो प्रत्येक 3 साल और बचे हमारे पास, 24% यहाँ से ब्याज मिलेगी। कुल ब्याज हो गया आपकी 50%। 50% में अर्जित जो ब्याज है वो दिया हुआ 1280 रुपए। तो धनराशि क्या है, तो 1280 का 50% है तो 100% क्या होगा, जस्ट इसका डबल, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, तो 0 में 0 2 16 6 8 1 2 4 1 5 2 1 2 2560 रुपए आपने जमा किया है 8 वर्ष के लिए, तो आपको 1280 रुपए ब्याज मिलेगी। तो ये राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 पर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, ये हमारा लास्ट प्रश्न रहेगा, 10वां प्रश्न है आज का इस वीडियो का। देखेंगे सेम इसी प्रकार का है, आप लोग चाहें तो वीडियो पॉज करके रोक करके अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं, इस प्रश्न को बना सकते हैं। इस राशि पर प्रथम 2 वर्षों का 4%, ठीक है, प्रथम 2 वर्षों में 4%, मतलब 2 वर्षों का ब्याज हो जाएगा 8%, ठीक है। आगे बोला अगले 4 वर्षों तक 6%, अगले 4 वर्षों तक 6%, मतलब 6 चौक 24% यहाँ पे ब्याज मिलेगी आपको। और पुनः अगले 6 वर्षों तक 8% वार्षिक ब्याज दी जाती है। यदि 9 वर्षों में 1120 रुपए साधारण ब्याज प्राप्त हो तो वह धनराशि बताएं। तो यहाँ पे कितना वर्ष हो चुका है हमारा, प्रथम 2 वर्ष में, ठीक है, यहाँ 2 साल हो गया, यहाँ पे कितना साल हो गया है, अगले 6 साल हो गया है, और हम लोग 9 साल के लिए रखे हैं तो 3 साल हमारा और बचा हुआ है। अब अगले 3 साल में हम लोग को मिलेगा 8% वार्षिक, ठीक है, 8%, तो 8 3 24% और मिल जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 8 8 16 1 56%। 56% हमको ब्याज कुल मिलाकर के मिलेगी 9 वर्षों में, है ना। और ये जो धनराशि होगी वो 1120 के बराबर होगी। 56% का मान होगा 1120 रुपए, तो आपको 100% का मान निकालना है। तो 1120 डिवाइड बाई 56, ये 1% हुआ, मल्टीप्लाई 100 कर देंगे तो 100% हो जाएगा। 56 से देखेंगे 2 बार में कट रहा है दोस्तों, 112 है ना, 20, तो कितना हो जाएगा, 2 के बाद 3 जीरो हो जाएंगे, 1 2 3 इकाई दाई सैकड़ा हजार, 2000 रुपए आप जमा कर दीजिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी है इसका राइट आंसर, 2000 रुपए जमा कर दीजिए। 8 वर्षों बाद इसी ब्याज के दर पर आपको 1120 रुपए ब्याज के रूप में प्राप्त हो जाएंगे। तो होप सो आज का वीडियो आप लोग को समझ में आया होगा। हम लोगों ने 10 प्रश्न किए हैं साधारण ब्याज को लेकर के, और अगर आप रेगुलर लाइव वीडियो अटेंड करना चाहते हैं मैथ्स और रीजनिंग के, तो ये जो स्क्रीन पे आपको नंबर डिस्प्ले हो रहा है, इस पर आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। डेली लाइव क्लास आपको रेगुलर अटेंड करने के लिए मिलेगी। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद, जय हिंद।